अब देखिए जरा, पीए को जब मारा गया एक खास बंदूक का इस्तेमाल किया गया, वो भी बंदूक विदेशी ऑस्ट्रेलिया की है। अब जांच हो रही है। जांच के लिए देखिए जरा, पहले गाड़ी की हालत देखिए। गाड़ी की हालत से आपको अंदाजा होगा, पूरी गाड़ी लगातार गोलियां जो बरसाई गई उसके बाद छलनी हो चुकी है। ये देखिए शीशे मार्क आप देख रहे हैं, यहां गोली लगी है। आगे का शीशा, दोनों साइड का शीशा चकनाचूर हो चुका है। और उसके बाद फॉरेंसिक टीम पहुंची है। फॉरेंसिक टीम पहुंचने के बाद गाड़ी की जांच कर रही है, गाड़ी से सबूत जुटा रही है, ब्लड सैंपल ले रही है। ये आप देख रहे हैं, जहां खून था गद्दी पर, वो हिस्सा काट कर फॉरेंसिक टीम ने निकाला है। बुलेट की मार्किंग कर रहे हैं, कौन सी गोली थी, कैसे चलाई गई, कितनी नजदीक से चलाई गई, एक एक चीज की बारीकी से जांच हो रही है और सबूतों को जुटाया जा रहा है। इसके अलावा इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। सीआईडी और फॉरेंसिक टीम, सीएफएसएल की एक और टीम पहुंची। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, चंद्रनाथ हत्याकांड की जांच हो गई है। जो बुलेट के खोखे हैं वो मिल गए। ये जो आप बुलेट का खोखा देख रहे हैं, इसके बारे में आपको बताऊं कि बहुत खास किस्म की बंदूक से गोली चलाई गई है। वो बंदूक ऑस्ट्रेलिया की है। कौन सी पिस्टल थी जिससे शुभेंदु के पीए को मारा गया? ये देखिए, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो पिस्टल लगी हुई है, यही पिस्टल है। इन्हीं पिस्टल से मारा गया है। जिस पिस्तौल से शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हुआ है, वो बेहद हल्की, हाईटेक और ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्तौल है। 70 देशों से ज्यादा देशों में सेना, पुलिस और विशेष बल इस्तेमाल करता है इसका, क्योंकि ग्लॉक अपने अचूक वार के लिए भरोसेमंद हथियार माना जाता है। ट्रिगर दबते ही इसमें एक बार में 6 से 36 गोलियां फायर होती हैं। इसकी रेंज 50 मीटर तक होती है, इसलिए और करीब से मारा जाता है। इसीलिए शुभेंदु के पीए को नजदीक से मारा गया। इसकी रफ्तार और असर बेहद खतरनाक होता है। कार में बैठे शुभेंदु के पीए पर हमला हुआ तो उनकी मौत हो गई। यह पिस्तौल इतनी छोटी होती है कि पर्स या जेब में भी रख सकते हैं, इसलिए बड़े गैंगस्टर और बड़े अपराधी ग्लॉक पिस्तौल रखते हैं। 8 लाख रुपए की पिस्तौल भारत में आम नागरिकों के लिए बैन है, यानी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह बहुत महंगी होती है और आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन चोरी छिपे पाकिस्तान और बांग्लादेश रूट से सप्लाई होती है। चोरी से मिलने वाली एक ग्लॉक पिस्तौल की कीमत 15 से 20 लाख रुपए होती है। सालों तक खराब ना होने वाली ये पिस्तौल शूटर अपराधियों की पहली पसंद है। एजेंसियां अब जांच में जुट गई हैं कि अपराधियों को ग्लॉक कहां से मिली और किसके इशारे पर शुभेंदु के पीए पर इस पिस्तौल से गोलीबारी हुई है। अब आपको लिए चलता हूं ग्राउंड जीरो। हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बिल्कुल थोड़ी दूर पर, यानी महज 20 मीटर के दूरी पर जो है, ये एक गोली जो दागी गई है, उसका कारतूस का जो है उसका पीछे वाला हिस्सा वो मिला है। और मैं आपको बताऊं, जहां पर ये अपराध हुआ है वहां से महज 20 मीटर के दूरी पर इस गोली का जो है हिस्सा मिला है। 20 मीटर के दूरी पर ये गोली का हिस्सा मिला है। नहीं, स्पष्ट होता है कि अंधाधुंध गोली चलाया गया था। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है। बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस, लोकल इंक्वायरी करके, लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जरा, शुभेंदु के पीए की हत्या हुई है तो बंगाल में गुस्सा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। ये डायमंड हार्बर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डायमंड हार्बर पर बीजेपी कार्यकर्ता उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं।
अगली तस्वीर आई वेस्ट मिदनापुर की। वेस्ट मिदनापुर में भी देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। टायर जलाया है लोगों ने वेस्ट मिदनापुर में। यह तस्वीर उसकी है, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए अब पीए की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पीए का पोस्टमार्टम हुआ दिन में। पोस्टमार्टम की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, प्रारंभिक रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि कितने नजदीक से गोलियां मारी गई। अब देखिए इस पर सियासत भी हो रही है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। पीए चंद्रनाथ रथ की माताजी कह रही हैं दोषियों को कड़ी सजा मिले लेकिन फांसी नहीं। मैं खुद एक मां हूं, किसी बेटे की मौत नहीं मांग सकती हूं। नई सरकार की अपील है कि दोषियों को उम्र कैद जैसी सजा मिले। अर्जुन सिंह बीजेपी नेता कह रहे हैं ये अभिषेक बनर्जी के दिमाग की उपज है। जिस तरह से हत्या हुई है वो किसी एजेंसी के शूटर का काम नहीं। शूटर का काम है किसी जानकार ने मारा है, प्रोफेशनल किलिंग। सौगत रॉय कह रहे हैं टीएमसी सांसद शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या बेहद दुखद है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। समीक भट्टाचार्य बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं बीजेपी के 311 कार्यकर्ताओं को मारा गया है। आरजी कर में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? तृणमूल का कोई राजनीतिक और नैतिक मूल्य नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं बंगाल में खून खराबा और गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं। दरिंदों के पनपने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। सरकार बदली है लेकिन हालात नहीं बदले। दोषी को सख्त से सख्त सजा हो और सभी को पता लगे कि दरिंदे किस पार्टी से हैं। हुमायूं कबीर कह रहे हैं 2021 में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। आज के दिन बीजेपी शांत है लेकिन बीजेपी छोड़ेगी नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद शिवसेना कह रही है शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की खबर से हैरान हूं। चुनाव के नतीजे ऐसी हिंसा को जन्म नहीं दे सकते जो राज्य में कानून व्यवस्था को ही पटरी से उतार दे। दिलीप घोष बीजेपी नेता कह रहे हैं लगा था कि हिंसा और बंदूक की राजनीति खत्म हो गई, लेकिन जो लोग पहले चुनाव में गड़बड़ी नहीं कर पाए, हार की बौखलाहट में वो अब हमले कर रहे हैं। सुनिए जरा, अभी बंगाल में शांति नहीं है, हर रोज कहीं से हिंसा की खबर आ रही है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? बीजेपी है तो भयमुक्त बंगाल है, फिर भी हम क्या देख रहे हैं, जिस नेता बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहां है। सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, तो उनके पीए की हत्या कैसे हो गई? ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। नहीं, ये घटना हम सोचे थे कि कोई गोली बंदूक नहीं आएगा, बंद हो गया, लेकिन अभी भी जो लोग चुनाव को पहले गड़बड़ नहीं कर पाए अभी कर रहे हैं। पुलिस को एकदम कड़क स्टेप्स लेना चाहिए। कोई भाई भतीजा रंग राजनीति नहीं देखना चाहिए। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। आप अपना बिहेवियर चेंज करिए। इसको स्ट्रिक्टली हैंडल होना है। इससे पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो संतराज गुंडा बाहिनी, जो मस्तान बाहिनी है, वो जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, ये खत्म नहीं हुआ। इसको टाइम लगेगा। ये लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग हैं, हम लोग के ऊपर ऐसा मत करो, लेकिन ये टाइम लगेगा, लेकिन पूरा सफाई होगा इसका। अब देखिए इसके बाद शुभेंदु अधिकारी एक्शन में, बेशक शपथ नहीं ली है अभी, लेकिन है कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम होंगे। शुभेंदु के भाई देखिए कहां पहुंचे। ये पीए की माताजी हैं जिनसे मिलने के लिए शुभेंदु अधिकारी के भाई पहुंचे। और उसके बाद शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ की ये आप देख रहे हैं पार्थिव शरीर, जिनका अंतिम संस्कार हुआ उनके गृह जिले में चांदीपुर में।
देखिए, शुभेंदु कई बार कह चुके हैं कि हिसाब हर घटना का होगा, हर हत्या का होगा। तो क्या शुभेंदु अधिकारी अब योगी स्टाइल में हिसाब करने वाले? देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी की पहचान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की रही और वो बंगाल के सीएम के पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। शुभेंदु अगर सीएम बनते हैं तो योगी जैसा बड़ा और कड़ा एक्शन ले सकते हैं। एक चुनावी रैली में शुभेंदु ने योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और मंच से ऐलान किया था कि बंगाल में भी योगी वाले मॉडल की जरूरत है। सीएम बनते ही शुभेंदु बंगाल में योगी जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे माफिया अपराधियों पर ताबड़तोड़ यूपी में इलाज हुआ, बंगाल में भी उपद्रवियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। तोड़फोड़ करने वालों की गिरफ्तारी और नुकसान की वसूली हो सकती है। अपने पीए के मर्डर के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया और कहा, बंगाल में 15 साल से चले आ रहे जंगल राज का यह नतीजा है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही ऐसे अपराधियों पर कड़ा एक्शन होगा। हम यह तय करेंगे कि बंगाल में किसी हाल में न्याय को दबाया ना जाए, जैसा कि पहले आरजी कर डॉक्टर की हत्या के मामले में हुआ था। शुभेंदु ने कहा, मैंने भवानीपुर सीट से ममता को हरा दिया, इसलिए मेरे पीए को मार दिया। मेरे पीए चंद्रनाथ की हत्या करने वाले खूनी हैं, आतंकवादी हैं। ऐसे गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा जैसे यूपी में हालत थे, बिहार में बदला है, वैसे ही यहां भी हालात को बदला जाएगा। इस बीच हत्याकांड की जांच के लिए बंगाल पुलिस ने एक एसआईटी बनाई है। शुभेंदु के पीए की हत्या के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। ये एक अनरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में, लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है जनता जनार्दन आने वाले सरकार का साथ रहेगा और 9 तारीख का बाद धीरे धीरे गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का करेगा। जैसे यूपी में 2017 का बाद हालत बदल हो गया है, यहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बताया महाजंगल राज, तो महाजंगल राज खत्म करने के लिए बीजेपी का सरकार ओथ टेकिंग तक टाइम दे देना था। ये कोई साधारण नहीं है। ये किसके लिए किया? 2 दिन का बाद राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं। 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं। इतना बड़ा सेलिब्रेशन, तो उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं या बीजेपी का सीने पर गोली ठोकना चाहता है या प्रधानमंत्री का पास कोई वार्ता देना चाहता है? ये पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिकली जागरूक जनता है वो समझ जाए। इसीलिए बोल रहे हैं शपथ ग्रहण होने दीजिए, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप लोग फिर 9 तारीख के बाद देखिएगा। एक भी गुंडा मुआली बदमाश बंगाल में नहीं रहेगा, बांग्लादेश सब छोड़ के भाग जाएगा, एक भी नहीं रहेगा। बांग्लादेश कनेक्शन ज्यादा दिख रहा है हमें। अब देखिए जरा, हिंसा रुक नहीं रही है बंगाल में। हावड़ा लिए चलता हूं, हावड़ा में बमबाजी हो गई है। टीएमसी पर आरोप लगे बम चलाने के। देख रहे हैं ये जो गली देख रहे हैं आप, यहीं बम चल रहे हैं। अंदर धमाकों की आवाज सुनिए जरा। डराने वाली है किसी भी आम इंसान को जब गली गली बमबाजी हो रही हो। अबू कहाँ लेके गए सर इनको? कहाँ लेके गए सर इनको? से 8 राउंड फायर किया सर। उसका बाद जब हम लोग भागने लगे तो हर 10 मीटर पर एक बम चलाया सर। 12 को बम चलाया लोग टोटल सर। यहाँ से मेरा गोली गया, बम एकदम पैर का नीचे आके फटा। हम लोग 12 से 15 आदमी घायल हो गया सर, सब हॉस्पिटल में एडमिट है। तो एक और तस्वीर आई, दिखाऊं मैं आपको। बीजेपी के कार्यकर्ता पर हमला हुआ, गोली चली और वो अस्पताल पहुंच गए। बशीरहाट की तस्वीर देख रहे हैं आप। ये তুই দুটো কথা বলতে পারবি? अब सवाल यह है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आपने देखा जिन पर हमला हुआ। शुभेंदु अधिकारी के एक पीए की हत्या हुई, लेकिन पहला उनका साथी नहीं है जिस पर अटैक हुआ। उनके पहले और साथियों पर हमले हो चुके हैं। देखिए जरा, 2013 में
शुभेंदु अधिकारी के पूर्व पीए प्रदीप झा की मौत हुई है। वो कोलकाता में फुटपाथ पर बेहोशी की हालत में पाए गए। अस्पताल जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से सांसद हुआ करते थे और प्रदीप झा उनके चुनावी प्रबंधन का कामकाज संभालते थे। 2018 में शुभेंदु के बॉडीगार्ड की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। मेदिनीपुर में शुभव्रत चक्रवर्ती को बैरक में गोली लगी। 2021 में शुभेंदु के काउंटिंग एजेंट की संदिग्ध हालत में मौत हुई। पुलक लाहिरी को शुभेंदु का बेहद करीबी बताया जाता है और नंदीग्राम में जब ममता हारी तो वो शुभेंदु के काउंटिंग एजेंट थे। और अब 2026 में शुभेंदु के एक और करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ 6 साल से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे। शुभेंदु जब टीएमसी में थे तब भी चंद्रनाथ रथ उनके साथ थे। 13 साल में शुभेंदु के चौथे सहयोगी की मौत हुई है, जो चौंकाने वाला है। अब सुनिए जरा, टीएमसी के राज में क्या बीजेपी कार्यकर्ता डरे हुए थे? कम से कम ये तस्वीरें और ये घटनाएं यही बता रही हैं। सुनिए आज वो बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आध घंटे के लिए हमारा हाथ खोल दीजिए, आध घंटे के लिए हमारा हाथ खोल दीजिए। कालीघाट से शुरू करेंगे और नॉर्थ बंगाल तक जाएंगे। आध घंटे के लिए खोल दीजिए हमारा हाथ। ममता दी ने करवाई है, ये खून ममता दी ने करवाई है। मोदी जी बचाइए। प्लानिंग के तहत हो रहा है, प्लानिंग के तहत हो रहा है। दीदी का जो स्टैंडअप था वो अपने रंग में नहीं कर पाई, जनता ने उसका जवाब दिया। ये टीएमसी ने सिर्फ ये गंदगी किया है इसीलिए कि हम शुभेंदु अधिकारी को नहीं मार पाएंगे तो उनका पीए को मार के हम समझा रहे हैं ना। अगर 1 मिनट में पूरा बंगाल बंद कर देंगे और थम कर देंगे, हरीश चैटर्जी रोड बंद कर देंगे अगर हम लोग चाहते हैं। धमका के जब नहीं मिला सरकार तो ममता बनर्जी अपना शतरंज का चाल रच रही है और चक्रांतों करके ये सब करवा रही है। इसका पीछे तृणमूल का ही चक्रांत। कैसे बोल सकते हैं कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे सबको देख लेंगे, बंगाल का पूरा अकेला देंगे। कहाँ गए आप? ये जनता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ये नाकाम जाएगा। यहाँ पे जो है जंगल राज चल रहा है, ये जंगल राज मुक्त करने के लिए एक ही है बुलडोजर और जो भी राज चाहिए। रेड लाइट है, पीछे एक रेड लाइट है, उस रेड लाइट में उनका गाड़ी क्रॉस हुआ है। उनका गाड़ी थोड़ा स्पीड ज़्यादा था, मेरा गाड़ी का स्पीड कम था, तो उन्होंने, मेरा गाड़ी होगा 30-40 का स्पीड होगा, 50 का स्पीड होगा, उनका होगा 60 का स्पीड। वो क्रॉस करके आए, लगभग 150 मीटर की दूरी में आगे आए, तब जाकर के उनका गाड़ी अचानक बंद हो गया। और अचानक जैसे बंद हो गया उसके मतलब सेकंड नहीं लगा होगा, गोली की आवाज़ सुना है। मैंने चलाने वाले कौन थे, किस गाड़ी? एक बाइक में था, एक बाइक में एक बंदा था जो साइड से आया था। जैसे ये गाड़ी है ना, एकदम जैसे गाड़ी खड़ा था साइड से आकर के एकदम एक पैर रखा जमीन पे और सीधा एकदम खड़े होकर गोली चलाया। पॉइंट ब्लैंक पे मारा गया। मेरे को तो वही लग रहा है एकदम साथ में। मेरे को लगा ऐसा कि कोई पूछताछ कर। निशान माइक्रा बोल के एक गाड़ी खड़ा था, वो गाड़ी उनको सामने से ही स्टे करके रखा था। अच्छा, और 2 बाइक सवार आकर गोली मारे हैं। चंद्रनाथ कौन सी सीट पे बैठे थे? वो सामने लेफ्ट हैंड साइड में, ड्राइवर का संग लेफ्ट हैंड साइड में बैठे थे। भवानीपुर में जितना पसंद नहीं लगा उसका वजह से उसको टारगेट किया गया। उसका राइट हैंड, शुभेंदु का राइट हैंड को पहले छांट दिया तो शुभेंदु का मैसेज दिया जाएगा, उसी हिसाब से उसको टारगेट किया। जो भी इंस्ट्रक्शन दादा से ही मिलते थे, दादा कोई भी दिक्कत हो तो दादा के दादा ये प्रॉब्लम हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो दादा ही मेरे साथ करता था हम लोगों का। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी के साथ भी नहीं था। जो कुछ बंगाल में हो रहा है उससे गुस्सा पूरे देश में। और जम्मू से एक तस्वीर आई, आपको दिखाऊं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे नारेबाजी की ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, बनर्जी को, ममता बनर्जी को। उसका कार्यकाल 5 वर्ष था। ममता बनर्जी तो एमएलए भी नहीं है। वो किस तरह से कह रही है मैं त्याग पत्र नहीं दूंगी। अगर वो त्याग पत्र नहीं देगी तो मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलो, इसको भेजो पाकिस्तान या बांग्लादेश, ताकि ये वहां जाकर के चुनाव लड़े। और जिस तरह का वातावरण वहीं रहता है, अगर इसको यही सूट करता है वहां जाकर के करे। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, कोलकाता में बीजेपी ऑफिस में आग लग गई है। ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा,
जब से चुनाव खत्म हुए नतीजे आए उसके बाद से देखिए लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही। चुनावी नतीजों के बाद 3 दिनों में 6 हत्याएं हो चुकी हैं। बवाल, हंगामे और आगजनी की भी खबरें आ रही हैं अब तक। इस बीच हुमायूं कबीर ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है और हिंसा को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। हुमायूं कबीर ने याचिका में मुर्शिदाबाद जिले की चर्चा की और कहा है नतीजों के बाद राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास पुराना है। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद 58 लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज्यादा हिंसक घटनाएं रिपोर्ट की गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद भी 12 से 15 लोगों की मौत हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी हिंसा की तस्वीरें कुछ और जगहों से सामने आ रही हैं जो हिलाकर रख देंगी। आखिर कौन लोग हैं जो अलग अलग जिलों में हिंसा कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। चुनावी हिंसा से बंगाल लाल है। हावड़ा के शिवपुर में बमबाजी से बवाल मच गया। यहां 2 राउंड फायरिंग और पथराव की भी खबर है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता पहले आपस में भिड़े, फिर तनाव ऐसा फैला कि भारी पुलिस उतारनी पड़ गई। जिस पानीहाटी से आरजीकर पीड़ित की मां चुनाव जीती है, वहां बम चले और बीजेपी के 5 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। टीएमसी पर बदले की भावना से हमले का आरोप लग रहा है क्योंकि पानीहाटी से बीजेपी की रत्ना देवनाथ चुनाव जीत गई। जिस वक्त मध्यम ग्राम में शुभेंदु के पीए पर गोली चली, करीब उसी वक्त बशीरहाट में भी गोलीबारी हुई।